हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी दीपदान एकांकी का पाठन करेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों में से माने जाते हैं। आपका सर्वप्रथम एकांकी बादल की मृत्यु 1930 में छपा था। आपने बहुत सारे एकांकी लिखे हैं, जिसमें रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, कौमुदी महोत्सव और ध्रुव तारिका हैं। अगर संख्या की दृष्टि से अंदाजा लगाएं तो लगभग आपके 100 से अधिक एकांकी प्रकाशित हो चुके हैं। आपके पाठ्यक्रम में दीपदान एकांकी है, तो दीपदान एकांकी के बारे में एक दो लाइन हम जान लेते हैं पढ़ने से पहले। दीपदान एकांकी जो है वो ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित एकांकी है, जिसमें पन्ना ढाई के माध्यम से सामंती युग में सामान्य आदमी के आदर्शपूर्ण और त्यागमय जीवन तथा स्वामी भक्ति, देशभक्ति की भावना का उदात्त रूप में चित्रण मिलता है। अभिनय की दृष्टि से अगर देखा जाए, एकांकी ये दीपदान एकांकी उत्कर्ष है। दीपदान एकांकी चरित्र प्रधान एकांकी है। इसकी भाषा में जटिलता नहीं है। भाषा भी जब हम पढ़ेंगे इसको तो बड़ी सरल, सौम्य, कहीं कहीं जगह पे मर्मस्पर्शी भाषा का प्रयोग किया है। इसमें संवेदन शक्ति की उत्तेजित करने वाला यह एकांकी वर्मा जी के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण एकांकी है। तो हम दीपदान एकांकी को प्रारंभ करते हैं। दीपदान एकांकी सबसे पहले इसमें पात्र परिचय है। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा बेटा, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। चंदन धायमा पन्ना का पुत्र, आयु 13 वर्ष। बनबीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 32 वर्ष। कीरत झूठी पत्तल उठाने वाला बारी, आयु 40 वर्ष। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय चंदन की मां, आयु 30 वर्ष। सोना रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु 16 वर्ष। कामली अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। काल सन 1536 ईस्वी। समय रात्रि का दूसरा पहर। स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष, चित्तौड़। कक्ष में पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि गान, जो धीरे धीरे हल्का होता जाता है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाय मां, धाय मां। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाय मां, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय वीर सिंह, नहीं धाय मां, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना,
धाय माँ, वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। वे दीपदान छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं, मचलते हुए शोर में। चलो ना धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदयवीर सिंह रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे। जाओ, सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए सर में, मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया है कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में, तुम्हें तलवार से डर नहीं लगता? उदय सिंह रूठे स्वर में, मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया है कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूठे स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती हैं। उदय सिंह उसी तरह कुछ रूठे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चली तो मैं ही अकेला चला जाऊं। मैं जाता हूँ। जाने का उद्यत होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर। जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूंगा और ना अपनी सैया पे सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्धृत होते हुए। पन्ना रोकते हुए, सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान होता है। पन्ना, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गाना दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज है। नूपुर नाच करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। सोना, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? सोना, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं? मैं भी तो सोना हूँ। हट्टा हंस। पन्ना, चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। यूं नाचती हैं। कुंवर जी को तो बड़ा देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो पैरों की यह ताल, नूपुर की झनकार। पन्ना, बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की न होती तो? सोना कटाक्ष भोंक देती। कटाक्ष? धाय माँ, तुमने उदयवीर के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भुला दिया। पन्ना, रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज है। सोना, ओह बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। हमारे लिए वे एक रेशम की झूल लाए थे। उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता है जैसे मकड़ी के जाल के आर पार चंद्रमा की किरण थिरक रही हूँ। हाँ। पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय
माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़ हंसती हुई। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपक के साथ उमंगें भी लौ देने लगती हैं धाय माँ। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम लोग? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम? धाय माँ, पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ? और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा। उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाचेंगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना, धाय माँ, पागल कौन नहीं है? महाराणा विक्रमादित्य अपने 7000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल कीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराज विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर। मेरी कुछ न पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे तो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे हैं। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नदी बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज्य सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य तो सबके होता है धाय माँ। ये नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं, वो भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य। भाग तो सबका होता है धाय माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो ना, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, कुंवर को ही भेज देती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमी के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंशज के एक वही उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवारी की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना, धाय माँ, तुम विद्रोही की बातें करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपेटें तेज ही होती हैं सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ाकर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नूपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीतों की लहरों को निगल जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपेटें नाचती हैं। सोना,
जैसे रावल की लड़कियां नहीं। सोना क्रोध से चीखकर, धाय माँ। पन्ना, तोड़ो ये नीपुर। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान। उसके नूपुर धीरे धीरे बसते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, यह रात रंग, नगर के सब लोग का जमाव, कुंवर उदयवीर सिंह का बुलावा, यह सब क्या है? चंदन का प्रवेश होता है। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ माँ। पन्ना, क्या है मेरे लाल? चंदन, कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठे सो गए। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई है, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। माँ, कल कुंवर की माला ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश। शामली चीख कर पुकारती हुई, धाय माँ धाय माँ धाय माँ। पन्ना, कौन कौन? शामली 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 बिलखते हुए, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ। धाय माँ। पन्ना चीख कर, शामली कहाँ है कुंवर जी? अंधेर की तरफ भागती है। शामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो गया, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। प्रवेश। पन्ना फिर प्रवेश कर, सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुछ कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, क्या, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनबीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय, महाराजा विक्रमादित्य, सिसकने रोने लगती है। शामली, बनबीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया। नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने नहीं रोका। उसने महाराजा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। सिसकियां लेने लगती है। इस प्रकार से हम दीपदान एकांकी को अभी यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में बताएंगे कि किस तरह से पन्ना धाय कुंवर उदयवीर सिंह की रक्षा करती है। जी धन्यवाद।